वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक देश में हर घर तिरंगा मुहिम का आह्वान किया था, जिसको लेकर हरियाणा सरकार लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज से प्रदेश में आज तिरंगा यात्राएं निकाली गई है। इस यात्रा के बाद प्रदेश में हर घर तिरंगा यात्रा की मुहिम को रफ्तार दी गई है। वहीं इस अभियान को सफल बनाने में स्कूली बच्चे भी पीछे नहीं रहे। तिरंगा के रंग में रंगे नजर आए तो वहीं बच्चे बड़े ही गर्व के साथ हाथों में तिरंगा थामे नजर आए। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस अभियान को आगे बढ़ाने का पुरजोर तरीके से प्रयास किए हैं, जो आज यानी 13 अगस्त 2022 को प्रदेश भर में दिखे। मनोहर सरकार का मंत्रिमंडल भी इस महायज्ञ में आहुति डालते दिखा। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कहां-कहां बिखरे तिरंगे के रंग। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 अगस्त से शुरू हुआ। हर घर तिरंगा अभियान टीम ने मुहिम को आगे बढ़ाने का किया प्रयास। हरियाणा के हर घर पर नजर आने लगा है तिरंगा। प्रदेश के 60 लाख घरों पर लहरेगा तिरंगा। तिरंगा अभियान में बच्चे भी हुए शामिल। लोगों के साथ साथ बच्चों में भी भारी उत्साह। प्रदेश में मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर निकाली यात्रा। तिरंगा यात्रा में विधायक भी हुए शामिल। घरों पर तिरंगा फहराने के साथ वाहनों पर भी नजर आ रहा तिरंगा। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान। हरियाणा में घर घर जाकर तिरंगे का किया जा रहा है वितरण। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को बहल के बीएमआरसी विद्याग्राम से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान कृषि मंत्री ने पूरी यात्रा के दौरान हाथ में तिरंगा थामे रखा। कृषि मंत्री जेपी दलाल यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष लगाते हुए जोश का संचार करते दिखे। देश के अंदर पहली बार एक माहौल बना है जिसमें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा और सारा देश तिरंगा में हो गया है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये आह्वान किया हर जनमानस से कि अपने घर पे तिरंगा लगाएं। और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी बहल में आज बीआरसी संस्था द्वारा बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों बच्चे तिरंगा लेकर जब शहर में निकल रहे हैं तो उन ज्ञात अज्ञात वीर सेनानियों की जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उनकी गाथाएं याद आएंगी। सब बच्चों को ये पता चलेगा कि इस आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, इस तिरंगा लहराने के पीछे कितनी शहादत देनी पड़ी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अमृत काल जो चल रहा है आज़ादी के 75 साल के बाद, दुनिया के अंदर भारत का नाम एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। हर घर तिरंगा अभियान को कामयाब बनाने में प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी जुटे हुए हैं। बिजली मंत्री अपने हलके रानिया में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में तिरंगे बांटते नजर आए। तो वहीं इस मौके पर रणजीत सिंह ने सिरसा वासियों से अपील की कि अपने घर, दुकान और वाहनों पर भी तिरंगा लगाएं। वहीं बिजली मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को शुरू करने पर पीएम मोदी और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बहुत प्रेरणा स्रोत हमें मैसेज था कि देश के प्रति हम सब समर्पित हैं। राष्ट्र हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर है और हमारे राष्ट्रीय झंडे का बहुत सम्मान होना चाहिए। हरियाणा के लोगों ने खास करके अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, ओलंपिक गेम हुए, वहाँ दुनिया की सब जहाँ विश्व का ठहरा था, वहाँ जब हमारा झंडा लहराया तो हमें बहुत लगा, बड़ा सुखद आश्चर्य था, बहुत अच्छी संवेदना थी। और अब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे तुरंत हाथों हाथ लिया। मैंने पहले मेरी कोठी पे झंडा लहराया, उसके बाद कल सेक्रेटरीट में नीचे जो उनकी स्टॉल लगी थी वहाँ 20 रुपये का मैंने झंडा खरीदा, मैंने चंडीगढ़ अपनी कोठी पे लगाया। और इससे एक प्रेरणा मिलती है, हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो फिर सब लोग उसे फॉलो करते हैं। हमारी नई जनरेशन, नए बच्चे जिन्हें देश की आज़ादी का पता नहीं था कि कैसे ली गई, उन्हें एक बहुत बड़ा एजेंडे से मैसेज गया है
और जब हर घर हम झंडा लगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम विश्व में बहुत बड़ी ताकत है। हम पूरे देश के लिए एक एक नागरिक, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी बरादरी से, पूरे हम राष्ट्रीय मामले पे सब एक है। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मेले हॉस्टल से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और उन्होंने 40 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर इस अभियान का आगाज किया। वहीं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने हॉस्टल परिसर के पार्क में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर गुप्ता ने कहा कि हमारे लिए गौरव का पल है कि लाखों लोगों के त्याग और बलिदान से आज हम आजादी के दिन मना रहे हैं। देखिए, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर विभिन्न तरीकों से मनाया जा रहा है। कहीं पर पदयात्रा निकल रही है, कहीं पर तिरंगा यात्रा निकल रही है, कहीं पर प्रभात फेरी निकल रही है। स्कूलों के अंदर उन बच्चों को ये बताने के लिए कि ये 75 साल की आज़ादी का सफ़र किस प्रकार से तय हुआ और ये जो हमें आज़ादी मिली थी, ऐसे वीर क्रांतिकारियों के, लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान स्वरूप ये हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी, ये मैं समझता हूँ कि आज के नवयुवकों को, आज के बच्चों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, आज जो ये तिरंगा है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे लाखों वीर क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। इसको लेकर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। ऐसे में कई जगहों पर मुफ्त में तिरंगा वितरण की पहल की जा रही है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस अभियान से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इन प्रयासों से लोगों में एक जोश का संचार नजर आ रहा है। क्या बच्चे, क्या नौजवान, हर वर्ग और हर श्रेणी तिरंगा अभियान के रंग में ओत-प्रोत नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।